इसमें नाम है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एसी। धारा दो प्रकार की है, एसी और डीसी। बैटरी से मिलने वाली करंट डीसी होती है और जो घरों में हमारे प्रयुक्त होने वाली करंट है वो एसी होती है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें भी चलने वाली करंट एसी होती है। तो आज हम इस वीडियो में एसी परिपथ में विद्युत शक्ति, पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए उसे फाइंड करेंगे, एग्जाम में आ जाता है। तो पहले हम विद्युत शक्ति को ही डिफाइन करना चाहते हैं। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के प्रवाहित होने पर विद्युत ऊर्जा पर सेकंड जितनी व्यय होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा व्यय होती है, व्यय माने खर्च, उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। जैसे हम कोई बल्ब खरीद कर लाए, वो बल्ब 60 वाट का है, तो 60 वाट का अर्थ है 60 वाट या 60 जूल पर सेकंड। 60 वाट के बल्ब का अर्थ है कि वो प्रति सेकंड 60 जूल एनर्जी खर्च कर रहा है। पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है वो कहलाती है विद्युत शक्ति। तो डेफिनेशन, विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में व्यय ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है पावर का, वो मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर दोनों का एक सा ही है। बाद में वो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट उसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये वोल्टेज, करंट उसमें बदल जाता है। बेसिक फॉर्मूला तो होता है P = W/T, पर सेकंड व्यय ऊर्जा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो W है, यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर की बात चल रही है, तो जो W है वो हम लेसन नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो होती है वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम और अपॉन टाइम। तो टाइम से टाइम कट जाएगा, V × I, यह इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होगा। यूनिट मात्रक क्या होना चाहिए? मात्रक की बात करें तो V का मात्रक होगा वोल्ट इंटू I का यूनिट होगा एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर या वाट। मैकेनिकल पावर का यूनिट भी वाट, इसका यूनिट भी वाट। वाट के अतिरिक्त इसके कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं, किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट। तो किलोवाट में हम अगर देखेंगे तो होते हैं 1000 वाट, जिसे हम 10⁻³ वाट लिख सकते हैं। और मेगावाट, किलोवाट को 1000 से मल्टीप्लाई और कर दो तो मेगावाट बन जाएंगे। जो मोबाइल में चिप मेमोरी कार्ड की जो मेमोरी होती है MB, वो M यही मेगा से रिलेटेड रखता है। 10⁻6 वाट, और इससे भी 1000 गुनी बड़ी जो क्वांटिटी, मात्रा होती है वो होती है गीगावाट। गीगा
10⁹ वाट। मैकेनिकल पावर जब हमने पढ़ी थी, यांत्रिक शक्ति, तो उसमें शक्ति का एक मात्रक और पढ़ा था, वो था हॉर्स पावर, HP। तो जो इंजन बनाए जाते हैं उनकी पावर हॉर्स पावर में व्यक्त की जाती है। हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। पावर का जो फॉर्मूला मैंने लिखा P = V/I, इसके अतिरिक्त दो रूप इसके और हो सकते हैं। ओहम्स लॉ के अनुसार V के एक जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, IR। तो हो जाएगा P = V के स्थान पर IR × I। तो I × I क्या हो जाएगा, I²R। तो किसी क्वेश्चन में करंट दी होगी, रेजिस्टेंस दिया होगा, तो हम P से निकालेंगे। किसी में वोल्टेज दिया होगा, करंट दी होगी, तो हम P से निकालेंगे। यूनिट हमारा वाट ही होगा। थर्ड रूप इसका है, इसी फॉर्मूले से I की जगह पर मैं रख सकता हूं V/R। I की वैल्यू हो जाएगी V/R, R/ आ जाएगा। तो पावर हो जाएगी P = V/I। I की जगह लिख सकते हैं V/R। तो फॉर्मूला हो गया P = V²/R। तो हमने देखा कि पावर के फॉर्मूले के 3 रूप हैं, लेकिन बेसिक हम ये याद रखेंगे, P = V/I। वोल्टेज और एम्पियर दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमको वाट मिल जाएंगे, पावर मिल जाएगी। लेकिन परिस्थिति के अनुसार ओम के नियम से हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने ये किया और ये किया। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि एक हीटर 500 वाट और 200 वोल्ट पर बनाया गया है। मतलब वो 500 वाट का है और 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ोगे तो 500 वाट लेगा, इस तरह से बनाया गया है। तो हीटर का जो एलिमेंट होता है, तार होता है, उसका रेजिस्टेंस बताओ। ये हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस बताओ। तो हम क्या करते हैं, जो वाट लिखा है वो P की वैल्यू होती है, ये वैल्यू हो जाएगी P की और ये वैल्यू हो जाएगी V की। R निकालना है। तो हम हीटर, प्रेस, बल्ब आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के रेजिस्टेंस का मान इस फॉर्मूले से निकालते हैं, इससे निकाला करेंगे। P = V²/R। R निकालना है, ऊपर आ जाएगा और V²/P हो जाएगा, इससे निकाला करेंगे। अब जो इस हेडिंग में मुख्य कार्य हम करने जा रहे हैं वो है LR/AC LR परिपथ में औसत विद्युत शक्ति का सूत्र, इलेक्ट्रिकल पावर इन LR सर्किट। LR परिपथ में विद्युत शक्ति का सूत्र। मैं पहले ही लिख दूं तो अच्छा रहेगा कि फॉर्मूला आएगा क्या, हमारे सामने एक टारगेट रहेगा। तो इसमें फॉर्मूला निकल के आता है P एवरेज, ये बार लगा है, ये एवरेज को व्यक्त कर रहा है। P एवरेज = VRMS × IRMS × cos phi। एग्जाम में LR परिपथ की शक्ति पूछेंगे तब भी सूत्र ही आएगा, CR सर्किट की पावर पूछेंगे तब भी यही आएगा,
LCR की पूछेंगे तब भी यही आएगा। बस जो फाई है, कला कोण है, कलांतर है, वो चेंज हो जाएगा परिस्थिति के अनुसार। हम जानते हैं LR परिपथ में जो कला आरेख होता है VL, इधर करंट I और VR, ये दो वोल्टेज होते हैं। इन दोनों का जो परिणामी वोल्टेज है, रिजल्टेंट वोल्टेज है, वो करंट से फाई कोण आगे होता है, मतलब ऊपर होता है। तो इनकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए उस पर विचार करते हैं। वोल्टेज की इक्वेशन होगी V इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी। थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। AC वोल्टेज की समीकरण होती है, जो हमारे घरों में वोल्टेज चल रहा है, स्टेबलाइजर में वोल्टेज आ रहा है, उसका इक्वेशन है। वोल्टेज से धारा नीचे की तरफ है, पीछे है, लैग कर रही है। तो वोल्टेज से धारा जब पीछे है तो करंट का इक्वेशन क्या होगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। साइन करंट के इक्वेशन में फाई एंगल घटा देंगे। पावर का लिखना है मान, तो पावर होती है P इक्वल टू B इंटू आई। DC करंट, DC सर्किट में पावर हम इसी से निकालते हैं, लेकिन AC सर्किट में पावर हमारा सूत्र ही होगा। क्यों? क्योंकि AC करंट टाइम के अनुसार चेंज हो रही है, तो वहाँ एवरेज पावर निकालनी है, जबकि DC करंट में एवरेज नहीं निकलता, फिक्स होता है, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होता। पावर का फॉर्मूला लिखा, इसमें V और I के ये इक्वेशन लगा देंगे। तो V का इक्वेशन B नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई का इक्वेशन I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये I नॉट और V नॉट वोल्टेज और करंट के मैक्सिमम मान है, शिखर मान है, पीक वैल्यू है। इसे अलग लिख लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है, साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई साइन ओमेगा टी माइनस पाई। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उससे खोलेंगे तो साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक बार ओमेगा टी साइन के साथ आएगा, एक बार ओमेगा टी कोस के साथ आएगा। वी आई के इक्वेशन लगा दिए, आई नॉट वी नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, शुरू में लिखी। इसमें साइन ए माइनस बी का सूत्र लगा दिया, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो जब ये यहाँ आएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, और जब ये यहाँ आएगा तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, कुछ कारण है। बाद में ये 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a साइन 2 ओमेगा टी का सूत्र बन जाएगा। 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई 1/2 और 2 साइन ए कॉस ए हो गया साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई, और इधर है पी। चूंकि एसी करंट वेरिएबल करंट है, टाइम के हिसाब से बदलती है, जैसे पानी में लहर उठती गिरती है, ऐसी एसी वोल्टेज का मान फ्लक्चुएट करता है, बदलता है। 0 वोल्ट से 200 हो गया, 200 से 0, लेकिन ये इतनी तेजी से होता है कि बल्ब के जलने बुझने का पता नहीं लग पाता है।
इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो जब मान चेंज हो रहा है, घट बढ़ रहा है, तो हम उसका एवरेज मान निकालेंगे। पावर भी घट बढ़ रही होगी तो एवरेज निकालनी होगी। जब एवरेज मान निकालेंगे तो पूरे एक चक्कर का एवरेज निकालेंगे। ये एक चक्कर होता है सिग्नल का, ये यहां से यहां तक एक चक्कर में एवरेज। तो एवरेज निकालेंगे तो P के ऊपर मैंने बार लगा दिया, एक चक्कर के लिए औसत लेने पर हर एक स्टेप का। तो यहां आएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, पीक वैल्यू, इनका एवरेज नहीं होगा, ये फिक्स वैल्यू होती है। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज मान आएगा -1/2 और साइन 2 ओमेगा टी, इसका एवरेज आएगा इंटू साइन 5। बी नॉट आई नॉट, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एक चक्कर की औसत वैल्यू होती है 1/2 cos फाई, 1/2 साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू एक चक्कर के लिए होगी 0, तो ये सब 0 हो जाएगा। अपॉन में जो 2 है, इसके मैंने दो फैक्टर कर लिए, √2 और आई नॉट के अपॉन में √2 cos फाई और पी एवरेज। और हम जानते हैं ये वैल्यू होती है BRMS और ये होती है IRMS और इनटू cos फाई। तो जो वोल्ट मीटर और एमीटर में वोल्टेज आते हैं, एम्पियर आते हैं, वो ये मान होता है। ये मान DC वोल्टेज के बराबर होता है। एक इसमें समझने की बात यह है कि इसका ये मान 1/2 कैसे आया। तो एक चक्कर के लिए एवरेज जब इसका लेंगे तो इसका इंटीग्रल होगा 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और 2 पाई से भाग होगा। इस इंटीग्रल को अगर सॉल्व किया जाए, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी के एक चक्कर का एवरेज मान है, तो सॉल्व करने पे 1/2 आएगा। ऐसे इसका इंटीग्रल लिया जाए तो यहाँ साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा, इसका एवरेज मान 0 आएगा। उसका हमने यहाँ यूज किया है। आज का काम इतना ही, तब के लिए धन्यवाद।